वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई है आप ही लोगों की डिमांड पर फिर से वोकैबुलरी वाली क्लास, जो आप लोगों को सीखने में बहुत ही मज़ा आता है। क्यों बहुत ही अलग तरीके से आपको वोकैबुलरी सिखाती हूँ, जिससे सीखने में आपको काफ़ी मज़ा आता है और आपकी वर्ड्स कलेक्शन बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम इंग्लिश लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, वो अगर हमें वर्ड नहीं पता हो कि किसका मतलब क्या होता है, तो क्या हम सेंटेंस को बोल या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो वोकैबुलरी सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वोकैबुलरी सीखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है इमेजिन। इमेजिन मतलब क्या होता है? अनुमान करना या मानना। अगर आप मेरे 2 वीडियो वोकैबुलरी वाली देख चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी अलग तरीके से आपको सिखाती हूँ। अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि एक वर्ड का मैंने कितना सारा मीनिंग आपको बताया है। तो होगी ना अच्छी वीडियो? बहुत। मैंने सारे वीडियो में आपको सिनोनिम्स, मीनिंग, ऑपोजिट, एग्जाम्पल्स सब मैं साथ में बताऊंगी। इमेजिन, यहाँ पर देखिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से करनी होगी। वोकैबुलरी की प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से करनी होगी। इमेजिन क्या? इमेजिन अनुमान करना या फिर मानना। हम कल्पना करते हैं ना, इमेजिन करते हैं, तो वही कल्पना करना ही इमेजिन हो गया। इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्रीम अप। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका उच्चारण भी लिख रखा है। ड्रीम अप क्या? ड्रीम अप। कंसीव, कंसीव। प्लान, और इसका अपोजिट होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। और मैंने एग्जाम्पल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया आपको सारे में एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल में कैसे इसे यूज़ किया जाता है वो भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है इमेजिन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ताकि आप खाली समय में, अभी आपको लिखने का मन नहीं कर रहा कॉपी में, तो आप बाद में लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट, देखिए यहाँ पे मैंने फोरकास्ट जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप फोरकास्ट नहीं बोल सकते, ठीक है? फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। जैसे हम कभी पूर्वानुमान करते हैं ना, पहले ही अंदाजा लगा देते हैं कि क्या होने वाला है, यानी कि फोरकास्ट। सिनोनिम्स होते हैं प्रिडिक्शन क्या? यहाँ पर देखिए उच्चारण भी आप देख सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से करनी है। प्रिडिक्शन। एस्टिमेट, एस्टिमेट। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या? प्रोग्नोसिस। ऑपोजिट है हाइंडसाइट। एग्जाम्पल है व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो। कल का पूर्वानुमान क्या है? व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो, कल का पूर्वानुमान क्या है, यानी कि भविष्यवाणी क्या है। अब है कंपीट। कंपीट, कॉम्पीट नहीं बोलेंगे, कॉम्पीट नहीं, कंपीट। कंपीट की मीनिंग होती है प्रतियोगिता में भाग लेना या फिर मुकाबला करना। प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना। सिनोनिम्स होते हैं बैटल। बैटल, आप जानते हैं कि बैटल मतलब भी किसी से मुकाबला करना ही होता है, बैटल। चैलेंज, चैलेंज किसी को चैलेंज करना, आओ कुश्ती करते हैं, तो चैलेंज किसी को करना। क्लास, क्लास इसका मतलब ही भाग लेना, कोई भी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, कुश्ती कुछ भी हो, उसमें भाग लेना। तो क्लैश, इसका ऑपोजिट हो गया गिव अप, त्याग देना। कंपीट में भाग लेना और गिव अप मतलब त्याग देना। एग्जाम्पल, आई कांट कम्पीट विथ हर। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आई कांट कम्पीट विथ हर। अब है इमीडिएट। इमीडिएट, ठीक है? इमीडिएट इसका मीनिंग होता है तुरंत, तत्काल या झट से। तुरंत, तत्काल या झट से कोई काम करना। इमीडिएटली ये काम करो, यानी कि जल्दी जल्दी ये काम करो। सिनोनिम्स होते हैं एक्चुअल, प्रॉम्प्ट, अर्जेंट। अर्जेंट नहीं बोलेगा, अर्जेंट। एक्चुअल, प्रॉम्प्ट, अर्जेंट। ऑपोजिट होता है लेटर। लेटर नहीं बोलिएगा, ठीक है? लेटर नहीं, लेटर। मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, रॉ हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण हाफ में करते हैं, आधा रॉ में करते हैं, लेटर, ठीक है? एग्जाम्पल है आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई। मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया और मैंने आपको बोला कि मुझे तुरंत उत्तर चाहिए, आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई।
अब है कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही कॉमन है ना कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना होता है ना कॉम्प्लीमेंट, तो आपने काफी यूज किया होगा। कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना या फिर कोई अच्छा काम कर दिया उसकी सराहना करना। सिनोनिम्स होते हैं एडमिरेशन, एडमिरेशन, अपलोज, अपलोज, कर्टिसी, एडमिरेशन, अपलोज, कर्टिसी। अपोजिट होते हैं ब्लेम, किसी के ऊपर दोष देना, ब्लेम, उस पर दोष का आरोप लगाना। तो इसका एग्जाम्पल है ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। नेक्स्ट है रिमार्क, रिमार्क, रिमार्क मीन्स टिप्पणी या समीक्षा, अजर्शन, नोट, ओपिनियन। ऑपोजिट हो गया इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। एग्जाम्पल है दैट वॉज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क, वह बहुत ही आहत करने वाली टिप्पणी थी। दैट वॉज अ वेरी हार्टफुल रिमार्क। अब है नथिंग, बहुत ही कॉमन, नथिंग यानी कि कुछ नहीं। आप सब जानते होंगे नथिंग मतलब कुछ नहीं। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। सिनोनिम्स होते हैं नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, ये तो हम जानते हैं, मतलब कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ब्लैंक, खाली है, कुछ नहीं है, खाली पूरा ब्लैंक। साइफर, साइफर मतलब ही कुछ नहीं। अपोजिट होते हैं समथिंग, कुछ है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, समथिंग मतलब कुछ है। अब इसका एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। देयर इज समथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ है। इसी तरह से हम बनाएंगे। अब है अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट मतलब मेल बिठाना या ढालना, मेल बिठाना या फिर ढालना। सिनोनिम्स होते हैं ऑल्टर, मॉडिफाई, कंप्लाई, ऑल्टर, मॉडिफाई, कंप्लाई। अपोजिट होते हैं निग्लेक्ट, निग्लेक्ट। एग्जाम्पल सी नोज हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ, वह जानती है खुद को कैसे ढालना है, किसी के साक्ष्य में कैसे ढालना है। सी नोज हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी यानी कि हिम्मत या गुस्ताखी, ऑडेसिटी मतलब हिम्मत करना या गुस्ताखी करना। सिनोनिम्स होते हैं बॉल्डनेस, बॉल्डनेस, करेज, गट्स, बॉल्डनेस, करेज, गट्स। अपोजिट होते हैं काउडिस। एग्जाम्पल है सी हैड द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी, उसमें वेतन वृद्धि के लिए बोलने का साहस था। ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी। अब है स्लैप, बहुत ही कॉमन वर्ड है स्लैप यानी कि थप्पड़ मारना, चाटा मारना किसी को। सिनोनिम्स होते हैं पंच, घूसा मारना, पैट, ब्लिप। अपोजिट डिफेंड, बचाना, मारना नहीं, बचाना, डिफेंड करना। एग्जाम्पल है सी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम, उसने थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाया। सी रेज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। अब है इसेंशियल, इसेंशियल बहुत ही कॉमन ये भी है, एसेंशियल यानी कि आवश्यक। जो मैं आपको वर्ड्स दूंगी वो बहुत ही कॉमन रहेंगे, जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आप आराम से यूज कर पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है। डे 1 से आपको क्या क्या सीखना स्टार्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है डे 1 से तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में इतने ही अच्छे से समझाया है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान। अगर आप अच्छे से देखते हैं ना, पूरी वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, जो एक बार में आपके दिमाग में छप जाएगी। स्टार्टिंग मैंने टेंस से की है, टेंस क्योंकि हमारा जो बेसिक चीज अगर स्ट्रांग रहे, टेंस कैसे हमें सेंटेंस बनाने चाहिए वो स्ट्रांग रहे तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग टेंस से किया है। अगर आपने स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी हम वोकैबुलरी सीख रहे हैं जो हमारे इंग्लिश को काफी स्ट्रांग करती है। एसेंशियल यानी कि आवश्यक, महत्वपूर्ण। सिनोनिम्स होते हैं नेसेसरी, नेसेसरी, requisite, requisite, innate, necessary, requisite, innate. ऑपोजिट है यूजलेस, बेकार, बिल्कुल बेकार, यूजलेस। एग्जाम्पल है यह कार्य करना आवश्यक है, इट इज नेसेसरी टू वर्क,
इट इज यूजलेस टू वर्क, ये कार्य करना बकवास है, बेकार है। इट इज यूजलेस टू वर्क, ठीक है। अब है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद देना। सिनोनिम्स होते हैं प्रेज, कॉन्सिक्रेशन, गुड विशेस। प्रेज, कॉन्सिक्रेशन, गुड विशेस। अपोजिट होते हैं कर्स, बद्दुआ देना, कर्स, अभिशाप देना। एग्जाम्पल है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, माई ब्लेसिंग आर विथ यू। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। अब है जेनरस। जेनरस यानी कि उदार, कोई बहुत दयालु होता है ना, बहुत उदार होता है, सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे जेनरस। सिनोनिम्स होते हैं लिबरल, लिबरल, बाउंटीफुल, म्यूनिफिसेंट। लिबरल, बाउंटीफुल, म्यूनिफिसेंट। अपोजिट होते हैं माइजरली, माइजरली, माइजरली। एग्जाम्पल, तुम बहुत उदार हो, यू आर वेरी जेनरस। तुम बहुत उदार हो, यू आर वेरी जेनरस। अब हमारा लास्ट वर्ड है हैंडी। हैंडी का मतलब होता है कुशल। हैंडी यानी कि कुशल, कोई कार्य करने में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत कुशल है, बहुत लगन से करता है, तो उसे हम बोलेंगे हैंडी। सिनोनिम्स होते हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, skillful, adroit, expert, skillful, adroit। opposite होते हैं unskilled, unskilled। एग्जाम्पल, वह हर एक कार्य करने में कुशल है, he is skilled in everything। वह हर कार्य करने में कुशल है, he is skilled in everything। तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी इतने सारे वोकैबुलरी सीखे। आप सभी पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब धड़ाधड़ वीडियो को फिर से स्किप करके सारे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।